दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डिटेल, न्यूज़ ऑफ द डे, ये सब आप कवर कर सकते हैं। सुबह 6 बजे ये वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो सेक्शन में वीडियो आ जाती है, आप इसको डेली बेसिस पे देखिए और टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च कर लीजिए और इसे ज्वाइन करिए सो डैट आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ ऑफ द डे से। देखिए आप सभी को पता है कि हमारा 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे 75th ऑब्जर्व किया गया, उसमें कुछ अनाउंसमेंट की गई। मैं उसमें से कुछ मेजर अनाउंसमेंट बता देता हूँ और इसमें मे भी आगे कोई स्कीम बने तो आपके लिए इजी हो जाए। पहला, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम एक नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं। स्पेशली किसके लिए बनाया जाएगा, ये अनाउंसमेंट में कहा गया है कि ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बनाया गया। मैंने आपको हाल फिलहाल में इससे पहले भी एक न्यूज़ बताई थी जिसमें वुमेन हेल्प ग्रुप्स के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें की गई थी। उसमें एक क्वेश्चन एक और भी है जो मैं आज आपको कराऊंगा। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए, ये अनाउंसमेंट की है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि ये अगर हम अचीव करना चाहते हैं कोई गोल तो हमें इन 4 बातों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, माल न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट सप्लाई करेगी फोर्टिफाइड राइस किसको, गरीबों को, जितने भी पुअर्स हैं, बाय 2024 तक। ये फोर्टिफाइड बहुत सारी स्कीम्स है जिसके थ्रू, जैसे एग्जांपल मिड डे मील के थ्रू ये प्रोवाइड किया जाएगा पुअर्स को। तो ये माल न्यूट्रिशन को ठीक है रोकने के लिए, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये जो अनाउंसमेंट की गई है। तो ये 3 अनाउंसमेंट है, तो हम इसमें और भी डिस्कस करेंगे अगर आगे ये जो न्यूज़ हैं इसको आगे अगर फॉलोअप किया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हाल फिलहाल में कौन सा इसमें से ऐप लॉन्च किया है जिससे गार्बेज कलेक्शन की जो कंप्लेंट है उसे फाइल अप किया जा सकता है इजीली, ठीक है, ऑनलाइन फाइल अप किया जा सकता है। तो आंसर इसका क्या है, क्लीन सिटी ऐप। क्लीन सिटी ऐप, इसको इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो मे भी ऐसा पूछा रहा है कि कौन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नॉर्थ ने, साउथ ने, नॉर्थ वेस्ट ने, किसने। तो नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब इसमें भी कुछ स्पेसिफाई कुछ जोन है जहां पर इसको अप्लाई किया गया। देखिए सैनिटेशन में प्रॉब्लम रहती है कि उसका कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज हो पाता है, तो ये क्लीन सिटी ऐप जो है, एक मोबाइल ड्रिवन ऐप जो है, ये इसलिए बनाएगी कि आपको उसका कंप्लेंट दर्ज करने के लिए कोई सोर्स अवेलेबल हो। अब ये कहाँ कहाँ पे अलाउ किया गया है, फिलहाल में ये अलाउ किया गया है नॉर्थ के सिविल लाइन जोन में, जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी है केशवपुरम में, और रोहिणी जोन में। ये 3 जोन है जहाँ पर इसे अप्लाई किया गया है और मे भी इसको नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद अदर जोन में भी लाया जाए। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए आप सभी जानते हैं कोविड-19 का इम्पैक्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा पड़ा है और एक रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार ये सामने आया है कि इंडिया में क्रोनिक डिसीज की वजह से कोविड-19 वेव ज़्यादा ठीक है बड़ी थी। और इंडिया के साथ साथ और कौन से शहर में, तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर फ्रॉम इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो इंडिया के रिसर्चर्स ने बताया और पूछा जा रहा है और कौन सी स्टेट के रिसर्चर्स ने बताया, तो ये कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने भी बताया। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से देश के रिसर्चर्स ने इंडिया के साथ जो है इस पूरी रिपोर्ट को बताया है, तो कैलिफोर्निया भी है साथ में। तो आंसर इस क्वेश्चन का है कैलिफोर्निया, इसका आंसर है। अब जान लेते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। देखिए आप सभी जानते हैं जैसे हमारे भारत में क्रोनिक डिसीज हाई लेवल पर है, एग्जाम्पल डायबिटीज, टेंशन होती है, हाइपर टेंशन एग्जाम्पल। इन सब डिसीज की वजह से कोरोना वायरस जो है, ऑक्सीजन की कमी होना, ये सब चीज़ें जो है एकदम कोरिलेट करती है, जिसकी वजह से कोरोना कोविड-19 जो है फ्यूल अप हुआ था। तो ये रिपोर्ट दी गई है। देखते हैं एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। देखिए ये एक जो पोर्टल बनाया गया, किस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया, पहले तो ये पूछा गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा बनाया गया। देखिए ये जो पूरा पोर्टल ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग एंड प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज जो है, तपस नाम का ये जो पोर्टल है, क्या प्रोवाइड करेगा, ये कुछ स्टडीज प्रोवाइड कराएगा, कुछ कोर्सेज प्रोवाइड कराएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और ये कोर्सेज कुछ स्पेसिफाइड इश्यूज पे हैं। अब वो इश्यूज क्या हैं, पहला एग्जाम्पल ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन, दूसरा एल्डर्स की केयर, तीसरा केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डेमेंटिया, तीसरा ट्रांसजेंडर्स का इशू। और ये जितने भी इशू हैं ये हमारे पूरे सोसाइटी को पढ़ने की ज़रूरत है। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने ये भी अर्ज किया है कि ज़्यादातर लोग जो है
इस कोर्स को, ठीक है, इसमें एनरोल करें, पढ़ें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो सभी को अवेलेबल हो सकता है। तो याद रखिएगा ये जो कोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा, कोर्स का जो पोर्टल है उसे तपस कहा गया है, और उसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, तपस का फुल फॉर्म क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन के माध्यम से, वो आप दिमाग में रखिएगा। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स ने हाल फिलहाल में वन ऑफ द वर्ल्ड टॉलेस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कौन से यूनियन टेरिटरी में बनाया है? देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वन ऑफ द टॉलेस्ट मोबाइल कंट्रोल टावर, तो मोस्ट प्रोबेबली लद्दाख इसका आंसर है। तो आंसर इसमें क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में से ध्यान रखिएगा, लद्दाख इसका आंसर है। देखिए, अब ये जो मोबाइल एटीसी टावर जो है, ये इसे पोर्टल बनाया गया। आप इधर एक इमेज देख रहे हैं, दिस इज द टावर। आप ध्यान रखिए, लद्दाख कनेक्ट करता है चाइना के साथ, बहुत सारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो इस वजह से ऐसा एटीसी जो है बनाना ज़रूरी था। इंडिया ने इसे बनाया है। इंडिया ने और भी बहुत सारी चीज़ें उधर डिप्लॉय कर रखी है। डिफेंस मिसाइल काउंटर जो है, पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल्स जो है, जो काउंटर करेगा, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स को, वो भी बना रखा है इंडिया ने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। तो लद्दाख रीजन में ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। क्वेश्चन देखते हैं एक और, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप? ये एक इंडिजीनियस चिप है जो कि इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स को, प्योर वैरायटी जितनी भी है हमारे देश की, उन सभी को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है। देखिए, अब इसका नाम क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। इंडिगाओ जो है इसका नाम है, जो कैटल जीनोमिक चिप है इसका नाम क्या है? इंडिगाओ इसका नाम है। इसको किसने लॉन्च किया और किसने इसे, ठीक है, अनाउंस किया? तो डॉक्टर जो जितेंद्र जी हैं, इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैटल जीनोमिक चिप है, और इसका नाम क्या है? चिप जो है इसका नाम क्या है? ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैटल जीनोमिक चिप, इसका नाम क्या है? इंडिगाओ। और ये जो डेवलप किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने मिलके से डेवलप किया है। दूसरा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट सिंगल न्यूक्लिएटेड, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म बेस्ड चिप है, जो कि क्या है, हमारी इंडिजिनियस वैरायटीज जो है ना, प्योर वैरायटीज, एग्जाम्पल गिर, ठीक है, कनक्रेस, सहीवाल, इन सब को जो है प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने हाल फिलहाल में सोन चिरैया नाम का एक ब्रांड जो है इसको लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ब्रांड लोगो भी है इसका, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, ठीक है, ब्रांड नेम सोन चिरैया जो है इसे इशू किया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कौन से? मैंने आपको अभी कहा था कि मैं आपको एक वुमेन से संबंधित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक अनाउंसमेंट है उसके बारे में बताने वाला हूं, तो वो क्वेश्चन यही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा बनाया गया, ठीक है। देखिए, याद रखिए, ये एक तरीके से वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उनको प्रमोट करने के लिए, कि जो प्रोडक्शन वो करते हैं, वो जो प्रोडक्शन करते हैं वो क्या है, ऑनलाइन माध्यम में आ सके और भी हर जगह जो है फैल सके, ठीक है, उसको प्रमोट किया जा सके। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, जितने भी अर्बन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं वो सब जो है आगे तक जा सके। तो सोन चिरैया इसका नाम रखा गया। पूरी डिटेल जान लेते हैं इसकी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने के चांसेस पूरे। पहला, मिनिस्ट्री के द्वारा इसका नाम सोन चिरैया रखा गया, किसके लिए? कि जो भी मार्केटिंग प्रोडक्ट्स जो अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए। महत्वपूर्ण, इसमें क्या होगा, जितने भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5.7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं अक्रॉस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जिसमें 60 लाख मेंबर के आसपास हैं, जिनका भला होगा अगर ये सोन चिरैया ब्रांड जो है प्रमोट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी रेमेसर साइट्स आर देयर इन इंडिया करेंटली? अब ये अपडेट हो चुका है, और जो साइट्स हैं वो कितनी हो चुकी हैं? 46, क्योंकि 4 नई साइट ऐड हुई हैं। अब वो 4 नई साइट कौन सी ऐड हुई हैं? 4 न्यू साइट्स हैड बीन एडेड। मैं पूरे 4 साइट्स बता देता हूँ। थोल गुजरात, ठीक है, बदवाना गुजरात, सुल्तानपुर हरियाणा, भी बोल लो सुल्तानपुर, ठीक है, बिंदवास हरियाणा। तो इन टोटल 46 हो चुके हैं। वही क्वेश्चन भी पूछा गया था, और एरिया ऑफ हेक्टर जो एरिया है वो इतना ये कवर करने वाले हैं, तो क्वेश्चन आने के चांसेस। अब यार, ये रामेसर साइट होता क्या, वेटलैंड है क्या? देखिए, रामेसर साइट नाम किससे रखा गया है? देखिए, रामेसर साइट ना रामेसर कन्वेंशन से रखा गया। ये कन्वेंशन, रामेसर एक शहर है ईरान में, वहां पर इस ट्रीटी को साइन किया गया था, इसलिए इसका नाम रामेसर साइट और रामेसर कन्वेंशन रखा गया। अब इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है कि एक ये इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी थी, जिसको 1971 में एस्टैब्लिश किया गया यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, और उसको फोर्स में लाया गया 1975 में। इसमें वेटलैंड जितने भी एरिया हैं
उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन दी गई हैं। वेटलैंड आपने सुना ही होगा, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। महत्वपूर्ण सवाल, और इंडिया में इन टोटल रामेसर साइट 46 हो चुके हैं। चलिए, आरबीआई ने हाल फिलहाल में कितने करोड़ का फाइन लगाया है कॉर्पोरेटिव, ठीक है, रोबो बैंक यूए पे? तो ये फाइन लगाया गया 1 करोड़ का। देखिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा, आरबीआई फाइन तभी लगाती है जब उनकी कुछ जो गाइडलाइंस हैं वो अगर फॉलो ना हो। तो हाल फिलहाल में पेनल्टी इसी चीज़ पे लगाएगी कि उन्होंने कुछ डायरेक्शन दी होगी, उसको बैंक रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत उसे फॉलो नहीं किया गया, इसलिए 1 करोड़ का फाइन लगाया गया। तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। और आदि गोदरेज, ये पहले चेयरमैन थे गोदरेज इंडस्ट्री के, अभी ये स्टेप डाउन कर रहे हैं और पूछा जा रहा है कि आप कौन गोदरेज इंडस्ट्रीज के मालिक बनने वाले, यानी चेयरमैन बनने वाले हैं। तो आंसर क्या है? नादिर गोदरेज। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। आदि गोदरेज की जगह आप नादिर गोदरेज बनने वाले हैं। मैं दिखाई देता हूँ आपको इमेज, बहुत सारे बच्चे कहते हैं इमेज का यूज़ करिए, तो डेफिनेटली इज आदि गोदरेज, जो कि अब चेयरमैन नहीं होंगे 1 अक्टूबर से। नादिर गोदरेज जो है इसके चेयरमैन होने वाले। बहुत बेसिक सी है, लेकिन क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इंडिया का फर्स्ट ड्रोन फोरेंसिक लैब रिसर्च सेंटर कहाँ पे इनोग्रेट किया गया? देखिए, जो अनवांटेड जो ड्रोन्स हैं उनका ध्यान रखने के लिए कि वो फ्लाई ना करें, तो इसके लिए इस फोरेंसिक लैब को कहाँ पे बनाया गया? पहली बात तो केरला में बनाया गया। ये इंडिया का फर्स्ट ड्रोन फोरेंसिक लैब है। इसका पर्पस पूरा क्लियर है कि सेंटर वांट टू कीप अ वॉच ओवर द अनऑथराइज्ड ड्रोन्स। जो भी अगर फ्लाई करते हैं तो उनका पता होना चाहिए कि कहाँ पे हैं, क्योंकि बहुत सारा इसमें क्या बोलते हैं कंट्रोल मेजर्स सब लाए गए हैं। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? केरला में लॉन्च किया गया। चीफ मिनिस्टर ने खुद इसे लॉन्च किया है। क्वेश्चन आने के चांसेस, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बढ़ाता जा रहा हूँ सो डैट कि आपकी इन्फॉर्मेशन गेन हो और आपको और कहीं पे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है जिसने संवाद 2.0 इनिशिएटिव लॉन्च किया है? क्योंकि इससे पहले संवाद 1.0 जो था फर्स्ट फेज था वो भी सक्सेसफुल हो चुका है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आप सभी जानते हैं स्मृति ईरानी जी ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, ये जो पूरा संवाद किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्मृति ईरानी जी के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रंस एंड वनरेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिस्ट्रेस। देखिए, जो फेज 2 है ना, उसमें ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे किया जा रहा है कि जो साइको सोशल वेलबींग है बच्चों की, चिल्ड्रंस की और एडल्ट्स की, उस पर फोकस किया जा रहा है। मतलब जो फेज 2 है इसमें फोकस किस चीज़ पे है कि साइको सोशल वेलबींग जो है बच्चों की और एडल्ट्स की, उस पर फोकस किया जाए। तो यू कैन सी द इमेज और पूरा फुल फॉर्म और मिनिस्ट्री का नाम, इन पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल फिलहाल में एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है और पूछा गया कौन सा एडवाइजरी ग्रुप है, और ये ग्रुप करेगा क्या कि जितने भी फॉर फ्यूचर जो पैंथोजोन्स ऐसे एमर्ज करें जो कि पेंडेमिक का कारण, जैसे कोविड-19 जो है ये इतना पेंडेमिक बन गया, इतना खतरनाक हो गया, पता चलना चाहिए ओरिजिन कहाँ से है। तो उसके लिए एक पूरा एडवाइजरी ग्रुप बना दिया, नाम है सैगो। सैगो इसका नाम है। सैगो का फुल फॉर्म देखते हैं पूरी डिटेल फॉर्म में। देखिए, हमें पता है कि कोविड-19 के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे ऐसे रिसर्च ग्रुप्स बनाए जिससे ये पता चल सके कि कोविड-19 एग्जैक्टली एमर्ज कहाँ से हुआ, इतना खतरनाक जो पैथोजन है ये एमर्ज कहाँ से हुआ है, लेकिन इतना क्लियर कट नहीं है। तो अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडक्वार्टर जेनेवा है, उन्होंने क्या किया है, एग्जैक्टली एक इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप बना दिया फॉर ओरिजिन ऑफ नोवल पैथोजन। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सैगो का फुल फॉर्म यही है, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन ऑफ नोवल पैथोजन जो है ये इंपॉर्टेंट है, सैगो। ठीक है, किसके अंडर आएगा? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आएगा। इसका पर्पस क्या है? इसको सिर्फ इतना देखना है कि जितने भी फॉर फ्यूचर पैथोजन एमर्ज हो सकते हैं जो पेंडेमिक पोटेंशियल रखते हैं, उनका पता चल जाए पहले से। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही आज का ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। स्थापना 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा और डायरेक्टर जनरल टेड्रोस। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं क्विक पॉइंट जिसको मैं आगे फर्दर जरूर एक्सप्लेन करता हूं जब भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखिए, रिसेंटली कौन सा पेमेंट बैंक फर्स्ट बैंक बना हमारे कंट्री में जिसने 1 करोड़ फास्टैग इशू करे हैं? तो पेमेंट जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसने इशू करे हैं। न्यू ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन जो है, ठीक है, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? तो न्यू ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन रख दिया गया। कौन सा स्टेट है जहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फॉर एल्डर्स सबसे टॉप पे रहा है? ये स्टेट तो राजस्थान रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो डियर स्टूडेंट, आप इन सब क्लासेस की पीडीएफ के लिए और अन्य क्लासेस की सभी पीडीएफ के लिए मुझसे कनेक्ट होने के लिए एक टेलीग्राम चैनल सर्च करिए, अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करते ही सबसे ऊपर आएगा, सर्च करिए, इसे ज्वाइन करिए और इसमें आपको पीडीएफ लिंक सब कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन करिए और सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाती है, तो आप इसे रेगुलर देखो, ज़्यादा फायदा रहेगा। मैं इसमें और भी बहुत सारे बदलाव करने वाला हूँ जिससे आपको पूरा कवरेज होता जाएगा। फ्री क्लासेस के लिए आप 10 AM पर करंट अफेयर्स में आ सकते हैं। अनअकैडमी का प्रोफाइल फॉलो करिए, अमनदीप शर्मा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा फॉलो अमन सर अनअकैडमी, तो आप वहां से फॉलो करिए या तो अमनदीप शर्मा डायरेक्ट सर्च करके ज्वाइन करिए, ठीक है। और मेरे कोर्सेज भी अवेलेबल, देखिए कोर्सेज में अब आपके लिए और नई लेके आ रहा हूँ। एसएससी या अन्य किसी अदर गोल में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गोल सिलेक्ट करिए, गर्शन क्लिक करिए, रेफर कोड में जब आप लाइव अमन लगाएं, देखिए ये रेफर कोड लगाने का बस इतना ही कारण है कि आपको सारे ऑफर्स मिल जाए। 24 पे जो इस रेफर कोड पे है 24 मंथ पे, यानी कि 2 साल के सब्सक्रिप्शन में 1 साल फ्री है। यू कैन पे फॉर 2 ईयर एंड यू विल गेट 3 ईयर कोर्स, तो 1 साल आपको फ्री मिलने वाला है। फीस सबसे कम होती है 24 मंथ में, सारे टीचर्स सारे सब्जेक्ट अवेलेबल, मतलब लाइव अमन इज अ वन शॉट सॉल्यूशन। आप रेफर कोड लगाइए और ठीक है बेनिफिट्स पाइए। चलिए, तो आप अनअकैडमी कॉम्बैक का भी हिस्सा बन सकते हैं। संडे को 12 बजे होता है, 40 क्वेश्चन 50 मिनट, एफर्ट्स लगाइए, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। रेफर कोड लाइव अमन यूज़ के लिए कॉम्बैक में जुड़ने के लिए ऐप पर ही आपको जाना है। इसके लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी ऐप पर ही अवेलेबल है, यू कैन यूटिलाइज दिस। तो थैंक्स अलॉट, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली बेसिस पर सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स के सेक्शन बॉक्स में ये आ जाता है, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग।